जंतर मंतर से शुरू हुआ सीजेपी का आंदोलन अब सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि देश की सियासत, पार्लियामेंट और जुडिशरी तक पहुंच चुका एक नेशनल इशू बन गया है। कुछ अपडेट सामने आए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सफदरजंग हॉस्पिटल से मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट करने की परमिशन दे दी है। कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड्स पर यह रिलीफ दिया है। दूसरी बड़ी खबर, यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान इंजर्ड हुए लोगों की हेल्थ कंडीशन के बारे में डॉक्टर से जानकारी ली। और तीसरी डेवलपमेंट, सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने पुलिस एक्शन में इंजर्ड हुए सपोर्टर्स से माफी मांगी। दिपके ने कहा कि जो लोग प्रोटेस्ट के दौरान चोटिल या इंजर्ड हुए हैं, पार्टी उनके साथ खड़ी है। एक तरफ सीजेपी लगातार एलिजेड एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज और अकाउंटेबिलिटी मांग रही है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट का कहना है कि सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के नियमों का पालन करना जरूरी है। 20 जुलाई को संसद चलो मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच कन्फ्रंटेशन देखने को मिली। इसी दिन गवर्नमेंट और सीजेपी के बीच पहली ऑफिशियल टॉक भी हुई। अब दिल्ली हाई कोर्ट भी इस मामले में सुनवाई करने जा रहा है। अभिजीत दिपके ने उठाया सवाल कि कल प्रोटेस्ट साइट के आसपास पत्थरों से भरा ट्रक कैसे पहुंच गया। नमस्कार, मैं हूं खुशबू वर्मा और आप देख रहे हैं ट्रू स्कूप न्यूज। आइए पूरी कहानी को क्रोनोलॉजी में समझते हैं। कल क्या हुआ? 20 जुलाई 2026, द डे ऑफ संसद चलो। मॉनसून सेशन के पहले दिन हजारों सीजेपी प्रोटेस्टर्स जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए। सीजेपी ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने का कॉल दिया था। प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स, यूथ ग्रुप और एक्टिविस्ट की बड़ी पार्टिसिपेशन देखने को मिली। पार्लियामेंट के आसपास पहले से ही हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट था। दिल्ली पुलिस ने मल्टीपल बैरिकेड्स लगाए हुए थे और पार्लियामेंट रूट पर रेस्ट्रिक्शंस लागू की। जैसे ही प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने लगे, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कई जगहों पर पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच कन्फ्रंटेशन देखने को मिला। सिचुएशन धीरे धीरे टेंस होती गई। पुलिस ने क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया। सीजेपी ने पुलिस पर एक्सेसिव कंट्रोल के आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उनका एक्शन लॉ एंड ऑर्डर और पार्लियामेंट सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर लिया गया था। कई प्रोटेस्टर्स के इंजर्ड होने की रिपोर्ट सामने आई है। कुछ पुलिस पर्सनल्स के इंजर्ड होने की भी बात कही गई है। यही वो डेवलपमेंट थी जिसने प्रोटेस्ट को नेशनल हेडलाइंस में ला दिया। पहली बार टॉक्स टेबल पर आए सीजेपी और गवर्नमेंट। 20 जुलाई की शाम को प्रोटेस्ट के बीच सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने आई। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा और सीजेपी रिप्रेजेंटेटिव सौरभ दास और आशुतोष रंका से मुलाकात की। ये प्रोटेस्ट शुरू होने के बाद गवर्नमेंट और सीजेपी के बीच पहली फॉर्मल मीटिंग थी। मीटिंग में सीजेपी डेलीगेशन ने गवर्नमेंट को अपना रिटन मेमोरेंडम सबमिट किया। डेलीगेशन ने कहा कि उनकी डिमांड्स को ऑफिशियली रिकॉर्ड किया जाए और गवर्नमेंट इन पर एक्शन ले। सीजेपी की 3 सबसे बड़ी डिमांड्स क्या हैं? डिमांड नंबर 1, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। सीजेपी का कहना है कि एलिजेड एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज और कंट्रोवर्सीज की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन मिनिस्टर पर आती है। डिमांड नंबर 2, सोनम वांगचुक की रिलीज और उनके प्रोटेस्ट राइट्स को रेस्टोर किया जाए। सीजेपी का आरोप है कि वांगचुक के साथ इनजस्टिस हुआ है और उन्हें प्रोटेस्ट करने का अधिकार मिलना चाहिए। डिमांड नंबर 3, एलिजेड नीट सुसाइड विक्टिम्स के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाए। सीजेपी का कहना है कि अफेक्टेड फैमिलीज को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाना चाहिए। जेपी नड्डा की मीटिंग के बाद उन्होंने क्या कहा? मीटिंग के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि गवर्नमेंट ने डेलीगेशन की बात सुनी है। उन्होंने कहा कि सीजेपी ने अपनी डिमांड्स फॉर्मली सबमिट कर दी हैं। गवर्नमेंट की डिमांड्स पर इंटरनल डिस्कशन करेगी। नड्डा ने प्रोटेस्टर्स के एगिटेशन खत्म करने पर भी विचार करने की अपील की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रही कि किसी भी डिमांड को तुरंत एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया गया। किसी तरह का रिटन एश्योरेंस भी सामने नहीं आया। सीजेपी का क्या रेस्पॉन्स रहा आफ्टर दिस टेबल मीटिंग? मीटिंग के बाद सीजेपी लीडर्स ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने डिमांड्स रिसीव कर ली है, लेकिन अब तक कोई कंक्रीट कमिटमेंट नहीं दिया गया। सीजेपी ने कहा कि गवर्नमेंट ने सिर्फ समय मांगा है, इसी वजह से प्रोटेस्ट को खत्म करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। पार्टी ने साफ कर दिया कि एगिटेशन जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस का क्या स्टैंड है? दिल्ली पुलिस का कहना है कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान पार्लियामेंट के आसपास का पूरा एरिया हाई सिक्योरिटी जोन होता है। पुलिस के मुताबिक न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में रेस्ट्रिक्शंस लागू की गई। सिक्योरिटीज एजेंसीज का काम पार्लियामेंट और एमपीज की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पुलिस ने कहा कि प्रोटेस्टर्स को पार्लियामेंट मार्च की परमिशन नहीं दी गई थी, इसी वजह से उन्हें रोकने के लिए एक्शन लिया गया। पुलिस का कहना है कि जो भी कदम उठाए गए वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लिए गए थे। पार्लियामेंट के अंदर क्या रहा? जब बाहर प्रोटेस्ट चल रहा था तब पार्लियामेंट के अंदर भी मुद्दे पर हंगामा देखने को मिला।
ऑपोजिशन पार्टीज ने पुलिस एक्शन और प्रोटेस्टर्स का मुद्दा उठाया। सरकार से सवाल पूछे गए कि स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स को मार्च करने से क्यों रोका जा रहा है। गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज कंसर्न पर पार्लियामेंट की सुरक्षा को प्रायोरिटी बताया। दिन भर लोकसभा और राज्यसभा में बार बार डिसरप्शंस देखने को मिले, कई बार प्रोसीडिंग्स एडजर्न करनी पड़ी। इस मुद्दे ने पार्लियामेंट के पहले ही दिन पॉलिटिकल टेम्परेचर को काफी बढ़ाया गया। आज प्रोटेस्ट का 24वां दिन है। कल के क्लैश के बावजूद जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी है। बारिश और हेवी सिक्योरिटी के बीच भी सपोर्टर्स प्रोटेस्ट साइट पर मौजूद रहे। दिप्के का संदेश। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिप्के ने आज स्टूडेंट्स और सपोर्टर्स को एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि मूवमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है। स्टूडेंट से अपील की गई कि वो उम्मीद ना छोड़ें। दिप्के ने साफ कहा कि प्रोटेस्ट जारी रहेगा और पार्टी अपने डिमांड से पीछे नहीं हटेगी। सेंटर पर निशाना। सीजेपी ने आज फिर आरोप लगाया कि गवर्नमेंट पब्लिक कंसर्न्स को इग्नोर कर रही है। पार्टी का कहना है कि उनकी रिटन डिमांड्स पर अभी तक कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं दिया गया है। आज की सबसे बड़ी लीगल डेवलपमेंट दिल्ली हाई कोर्ट से सामने आई है। कोर्ट ने एक पीआईएल पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। जी हां, पिटीशन में आरोप लगाया गया है कि पार्लियामेंट मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया। अब इस मामले की सुनवाई वेडनेसडे को होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोर्ट ने अभी किसी भी एलिगेशन पर कोई फाइनल ऑब्जर्वेशन नहीं दी है। दिप्के का नया सवाल। आज अभिजीत दिप्के ने एक और मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल उठाया कि कल प्रोटेस्ट साइट के आसपास पत्थरों से भरे ट्रक्स कैसे पहुंच गए। दिप्के ने कहा कि जब हर व्यक्ति की चेकिंग हो रही थी और सिक्योरिटी इतनी सख्त थी, तो इतनी मात्रा में पत्थर वहां कैसे मौजूद थे। उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से आरोप और कोई डिटेल्ड पब्लिक रिस्पांस सामने नहीं आया है। सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच आज दो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सफदरजंग हॉस्पिटल से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट करने की अनुमति दी है। वांगचुक पिछले कुछ दिनों से मेडिकल सुपरविजन में है और उनकी हेल्थ को लेकर कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। मेडिकल रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स की रिकमेंडेशंस को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट और स्पेशलाइज्ड केयर के लिए मेदांता ट्रांसफर करने की इजाजत दी है। इस फैसले को वांगचुक ने सपोर्टर्स का एक इंपॉर्टेंट राहत के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर, यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का दौरा उन्होंने किया। नड्डा ने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ से मुलाकात की और प्रोटेस्ट के दौरान इंजर्ड हुए लोगों की हेल्थ कंडीशंस के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने ट्रीटमेंट अरेंजमेंट्स का भी रिव्यू किया और इंजर्ड हुए लोगों से मिलकर उनके मेडिकल केयर पर फीडबैक लिया। अब पूरी कहानी 3 बड़े सवालों पर टिकी हुई है। पहला सवाल, क्या गवर्नमेंट सीजेपी की 3 रिटन डिमांड्स पर कोई फॉर्मल रिस्पांस देगी? दूसरा बड़ा सवाल, क्या गवर्नमेंट और सीजेपी के बीच टॉक्स का दूसरा राउंड पॉसिबल है? तीसरा सवाल, क्या दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई इस प्रोटेस्ट को एक नई डायरेक्शन देगी? फिलहाल तस्वीरें साफ हैं, सड़क पर प्रोटेस्ट जारी है। गवर्नमेंट ने डिमांड्स पर विचार करने की बात कही है। पार्लियामेंट में सियासी टकराव जारी है और अब जुडिशरी भी पूरे मामले पर नजर रखी हुई है। इसलिए अगले कुछ दिनों में सीजेपी मूवमेंट और गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं। क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा या प्रोटेस्ट और बड़ा होगा? इसका सवाल आने वाले दिनों में और क्लियर होगा। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए फॉलो ट्रू स्कूप।